नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। पूरे देश भर में बौद्ध वर्षावास चल रहा है और वर्षावास में तो है पूरे देश में बौद्ध त्योहारों पर काफ़ी संख्या में उपासक उपासिका आ रहे हैं। उसी तहत खंडवा में 18 तारीख को धम्म रथ यात्रा निकली, जहां बौद्ध उपासक सामने शिविर धारण कर लगभग मध्य प्रदेश में कई जिलों में जाकर बौद्ध धर्म की दर्शना देंगे और बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करेंगे। आइए जानते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये वर्षावास चल रहा है, तो तथागत के ज़माने में तो पुल पुलिया नीति बहुत पानी बरसता था, इसलिए भिक्षुगण जो है विहारों में रह के धम्म का प्रचार करते थे। लेकिन अभी तो बहुत सारी सुविधा हो गई है, तो हमने इंदौर में सामनेर शिविर किया, जिसमें 6 उपासिकाएँ सामनेर भिक्षु बनी और 10 उपासक सामनेर भिक्षु बने। इनमें से 2 भिक्षु और 2 भिक्षुनियाँ जो आपके सामने बैठे हैं, तो ये 18 तारीख से खंडवा से यात्रा चली है, उसमें शामिल है। और इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह चारिका करेंगे। चारिका मतलब भिक्षा मांगेंगे और धम्म देशना करेंगे। इसमें जो तथागत का पंचशील का सिद्धांत है कि 5 शीलों का जो पालन करता है तो उसका परिवार सुखी हो जाता है। जो गांव पंचशील का पालन करता है वो गांव सुखी हो जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कहा कि सारी दुनिया का जो उद्धार है, सारी दुनिया का जो भला है, वो धम्म के मार्ग पर चलकर ही होगा। वही बात जो है तमाम देशों के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यही चीज़ कही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जन जन को खुश करने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, पंचशील का प्रचार करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है 18 तारीख से खंडवा से। कहाँ जाएगी आपकी यात्रा? ये खंडवा से देखिए नेपानगर हो चुकी है यात्रा। आज हम बुरहानपुर में हैं, अभी देशना चालू होने वाली है। कल हम लोग जाएंगे मालखेड़ा, उसके बाद में 22 जुलाई को खरगोन, 23 जुलाई को सेंधवा और 24 जुलाई को बड़वानी, इसके बाद में 25 जुलाई को खलघाट और 26 जुलाई को कसरावत, 27 जुलाई को महेश्वर, फिर 28 को बड़वा और 29 को सनावद, 30 जुलाई को बेड़िया और 31 जुलाई को बरूड़ और 1 अगस्त को नर्मदा नगर पुनासा। इसके बाद में 2-3 दिन हम आराम करेंगे इंदौर में। फिर 6 अगस्त को नसरुल्लागंज सारू मारू स्तूप से चालू होगी, 7 अगस्त को सीहोर, 8 अगस्त को शामपुर, 9 अगस्त को आष्टा, 10 अगस्त को कन्नौज, 11 अगस्त को खातेगांव और 12 अगस्त को सतवास और 13 अगस्त को हाट पिपलिया, 14 अगस्त को पीपलरावा, 15 अगस्त को सोनकच्छ, 16 अगस्त को देवास और 17 अगस्त को उज्जैन, 18 अगस्त को सावेर। फिर 1-2 दिन आराम करके 22 अगस्त से फिर ये यात्रा चालू होगी। तो इसका समापन कहाँ होगा? इसका समापन इंदौर में ही होगा। तो 22 अगस्त को सरदारपुर, 23 अगस्त को धार, 24 अगस्त को घाटा बिल्लोद और 25 अगस्त को जो बाबा साहब की जन्मभूमि है महू और 26 अगस्त को राऊ, 27 अगस्त को ये यात्रा इंदौर वापस पहुंच जाएगी। कितना प्रतिशत मिल रहा है उपासकों? बहुत ज़्यादा। लगभग सभी समाज के लोग जो हैं जानना चाहते हैं, बड़ी उत्सुकता है उनको भिक्षु संघ को लेके पंचशील को जानने में। और बहुत ही उत्साह के साथ अभी जो 3 जगह है, बहुत उत्साह के साथ उपासकों ने स्वागत किया, धम्म देशनाएँ हुई, भोजनदान हुआ, बहुत उत्साह है लोगों में। ये बताइए, आप सामने पर किस प्रकार क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमेशा बने रहें। और ये मानव मात्र के कल्याण का धम्म, इसका प्रचार प्रसार तो दुनिया में होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इसके कोई रास्ता नहीं है। मानव मात्र के उद्धार का प्रकृति धर्म है ये, और साइंटिफिक धर्म है। पूर्ण रूप से विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने वाला, 100% खरा उतरने वाला ये धम्म है। इस धम्म के पालन से जो पंचशील का पालन करता है, वो कोई भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, कोई सी भी वेशभूषा पहनता हो, चाहे भारतवर्ष का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो कि अमेरिका हो, ये सभी जगह जो प्राकृतिक धर्म है, तो प्रकृति जो गुण देती है वो सब पर लागू होते हैं। उसी प्रकार से ये सिद्धांत तथागत ने जो बनाए हैं पंचशील के, ये हर चर जीव मात्र पे और जो अजीव हैं, जो निर्जीव हैं, उन पे सब पे एक समान लागू होते हैं। ऐसा विश्व में कल्याणकारी धम्म दूसरा कोई सा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी तथागत को विश्व का प्रथम और सुपर साइंटिस्ट मानते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पे जो पंचशील उन्होंने दिया है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए एकमात्र धम्म है। बाकी व्यक्ति अनुभव करें, क्योंकि तथागत खुद कहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो। बड़े बड़े धम्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए भी मत मानो।
कोई प्रभावशाली व्यक्ति कहता है, कोई बड़ा महापुरुष या पूजनीय व्यक्ति कहता है, उसको भी मत मानो। परंतु तुम आओ, इसको देखो, पालन करो, अनुभव करो और अच्छा लगता है तो उसको मानो। ये ऐसा धर्म है जो कहता है कि हम कहते हैं उसे मत मानिए। कोई भी धम्म गुरु, धम्म का मुखिया सबसे पहले कहता है कि मैं कहता हूँ वो मानो। ये तर्क की कसौटी पर 100% खरा उतरता है, विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और जितने भी प्रकृति के नियम हैं उनसे ओतप्रोत है और प्राणी मात्र को खुशियों से भरने वाला है। उसका भंडार इतना भर जाता है खुशियों से कि वो खुद तो खुश रहता है जो इसका पालन करता है, उसका परिवार सुखी रहता है, उसका समाज सुखी रहता है, उसके आस पड़ोसी सुख को प्राप्त होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सब प्रकार से उन्नति होती है उसकी। ये बड़ा ही सीधा और सरल मार्ग दिया है, इसमें कहीं कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आने वाला धम्म है। ऐसा धम्म दुनिया को मानव कल्याण के लिए तथागत ने निःशुल्क प्रदान किया। कोई शुल्क नहीं लेते हैं और सब पे समान रूप से लागू होता, कोई माने या ना माने। जो मानेगा उसका भला होगा और जो सिद्धांत को मानता है उसको तत्काल लाभकारी होता है और जो नहीं मानता है तो उसको तत्काल प्रकृति दंड देती है। ये प्राकृतिक नियम है। कई धर्मों में महिलाओं को गुरु नहीं माना गया, लेकिन बौद्ध धर्म में आप एक महिला उपासक के सामने बने, क्या कहना चाहेंगे? हमें इसमें सावनेर बनने से बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सावनेर हम लोगों को ये उपाधि मिली और हम ये इसमें काम करके बहुत उत्साहित हो रहे हैं। और जब हम लोगों को जब ये संदेश देते हैं कि इसमें इस धम्म में करुणा, समानता का अधिकार है, करुणा का अधिकार है, करुण मतलब सबको करुणा फैलाना, और बुद्ध ने जो धम्म दिया हमें शील का मार्ग चलना, धम्म का मार्ग चलना। शीलों का मतलब है हम शीलों का जब पालन करेंगे तो हमारी वैसे ही सारी चीज़ें उन्नति होगी। तो धम्म में हमें उन्नति का मार्ग मिला है, आगे बढ़ने का, प्रोत्साहन करने का मार्ग मिला है। जो भी हमारे धम्म से जुड़ता है हम उन्हें जोड़ते नहीं, वो ऑटोमेटिक धम्म को जानने के बाद ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं। अभी हमने देखा इंदौर में एक महिला ब्राह्मण समाज की थी, उन्होंने देखा कि धम्म में इतना अच्छा है कि उसमें जो भी शीलों का पालन कर रहे हैं जितने भी व्यक्ति, अगर वो 5 शीलों का ही पालन कर लेंगे तो 5 शीलों से ही उनकी उन्नति हो जाती है। अगर एक भी शील टूटता है उनका तो उनकी उन्नति का मार्ग घट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम 5 शीलों का पालन करेंगे तो उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो मानव लोग जब ये चीज़ सुनते हैं, जितने भी ब्राह्मण समाज के भी या अदर कास्ट भी या जितनी भी है, जरूरी नहीं इसमें कि धम्म में सब आ सकते हैं, ये सबके लिए खुला मार्ग है, इसमें जो आना चाहे सबका स्वागत है। लेकिन धम्म में हमें ये सिखाया जाता है कि जो धम्म में आगे चलेगा उसकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, करुणा होगा, घर में भी शांति फैली रहेगी, प्रगति आगे बढ़ती रहेगी। तो जब महिलाएं इसमें जब सुनने आ रही है तो वो खुद धम्म में जुड़ती जा रही है। तो अदर कास्ट की महिलाएं, ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी इसमें जुड़ रही है। तो हमें बहुत उत्साह हो रहा है कि हम हर जो अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है उनका इस धम्म में। कहना चाहूँगी, तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धर्म मानव मानव एक समान, शांति, करुणा और मैत्री का धम्म है। ये इस धम्म में शांति ही है। आप सभी मतलब जो अदर कास्ट के भी है, इनको भी हमारा एक संदेश है कि पंचशील क्या है और इसका कैसा पालन किया जाता। इसमें ना जाति है, ना भेद है, ना वर्ण है, ना कुछ है। ये धम्म इतना अच्छा है, ये बहुत ही सुंदर धम्म है। और बाबा साहब ने एक रत्न हमको दिया है। इस रत्न का अगर हर कोई उपयोग करता है तो उसका जीवन सुखी और शांति का होता है। हर घर में शांति, करुणा और मैत्री की भावना, हम यही संदेश लेकर सब दूर जा रहे हैं। शांति, करुणा और मैत्री, यही सब दूर हम फैला रहे हैं। ये थे आज यहाँ पर ब्रह्मपुर के धम्मबोधे बौद्ध विहार में 18 तारीख को खंडवा से जो रथ यात्रा निकली थी, धम्म यात्रा, आज जो बुरहानपुर पहुंची, या सवेरे उपासक उपासिकों द्वारा उनको फूलों के द्वारा उनका अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया और तमाम यहाँ बौद्ध भिक्षु पधारे। हमारे साथ में उस कार्यक्रम के अध्यक्ष बौद्ध विहार के सर, क्या क्या प्रोग्राम हुए आज? सुबह 10:30 बजे इंदौर से भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ पधारे, उनका रैली के रूप में यहाँ पे स्वागत किया गया, उनके फूलों के वर्षाव किए गए, जय भीम और बुद्ध धम्म के नारे लगाए गए। उसके बाद में उनको भिक्खु संघ को विहार के अंदर सभी लोगों ने अपने घर से टिफ़िन ला के
और भिक्खु संघ को भोजन कराया गया और बाद में भिक्खु संघ के द्वारा पंचशील के ऊपर अपने प्रवचन दिए गए। ये तो तमाम कार्यक्रम अगर देखा जाए कि तमाम जो बौद्ध भिक्षु का जो जीवन है वर्षा काल के अंदर काफ़ी बौद्ध विहारों पहुँच कर वहाँ पर धम्म दीक्षा दी जाती है ताकि बौद्ध धर्म की विचारधारा और तथागत बुद्ध के जीवन में जो सुख और दुख तमाम जो बुद्ध ने इस दुनिया में कहा है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, दुख को दूर किया जा सकता है, ये सब तथागत बुद्ध ने कहा। और बुद्ध की विचारधारा ये वर्षावास में बुद्ध उसका धम्म पढ़कर लोगों को दक्षिणा दी जाती है। और ये तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जहाँ पर महिला भी उपासक सामने बन सकती है और समाज में जाकर समाज में बौद्ध भिक्षु बनकर एक जो अन्य धर्म में किसी भी धर्म में महिला धर्म गुरु नहीं हो सकती, लेकिन हम बौद्ध धर्म की एक सबसे बड़ी खासियत है कि एक महिला भी उपासक और सामने बन सकती है। मैं सहयोगी साथी सुरेश वानगे के साथ में देखते रही जनमानव आज।